नमस्कार दोस्तों, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है। आज का टॉपिक हमारा बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है, जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे वो है निपुण भारत योजना 2023। अभी जो चल रहा है इसलिए 2023 की बात हो रही है। इसका नाम निपुण भारत योजना है और विभाग की बात करेंगे तो स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग मंत्रालय यानी शिक्षा मंत्रालय जो है इससे रिलेटेड ये है, एजुकेशन मिनिस्टर। बात करेंगे शुरुआत कब की गई, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बनता है। 15 जुलाई 2021 को केंद्र सरकार द्वारा इसकी स्टार्टिंग की गई थी, इसकी शुरुआत की गई थी। और बात करेंगे वर्तमान वर्ष जो चल रहा है उसमें 2023 निपुण भारत योजना के अंतर्गत आता है। सीटेट में हर बार क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं और उम्मीद करता हूँ कि यूपी टेट में इस बार बहुत सारे क्वेश्चंस निपुण भारत योजना से आएंगे। और बहुत से एग्ज़ाम जो हो रहे हैं उनसे रिलेटेड भी निपुण भारत में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बात करेंगे भारत केंद्र सरकार द्वारा शिक्षा क्षेत्र में विकास के लिए निपुण भारत योजना की शुरुआत की गई। निपुण भारत योजना की शुरुआत 5 जुलाई 2021 में की गई। बहुत ज़्यादा इसमें क्वेश्चन बनता है, निपुण भारत योजना का फुल फॉर्म क्या होता है। निपुण भारत मिशन का फुल फॉर्म है नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। सीटेट में हर बार किसी भी सेट में इसे जरूर पूछा जाता है और सुपर टेट या यूपी टेट के एग्ज़ाम जब भी होंगे तब इसमें इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे। बात करेंगे आगे निपुण भारत योजना के बारे में। इस योजना को केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा लागू किया गया था उस समय। और इसके बात करेंगे भागों को तो 17 भागों में विभाजित किया गया है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जब भी बनता है तो कितने भागों में विभाजित किया गया है, तो 17 भागों में विभाजित किया है। तथा 5 स्तरीय स्तर की बात करेंगे तो 5 स्तर हैं इसमें। 5 स्तर की बात होती है, वो 5 स्तर मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले जो जिस जिस स्तर की बात हुई है वो है राष्ट्रीय स्तर। राष्ट्रीय स्तर और उसके बाद राष्ट्रीय स्तर के बाद ये हमारा आ जाता है राज्य स्तर। राज्य स्तर के बाद हमारा आ जाता है जिला स्तर। जिला स्तर के बाद हमारा आ जाता है ब्लॉक स्तर। और ब्लॉक स्तर के बाद हमारा ग्राम यानी स्कूल स्तर जो है हमारा ये आ जाता है। तो ये 5 स्तरीय योजना जो है ये लागू की गई है। तो खंड की बात करेंगे तो 17 खंडों में, तथा स्तर की बात करेंगे तो 5 स्तर की बात होती है यहाँ पर। इसका विज़न क्या था, इस मिशन का विज़न क्या था, तो 2026-27 तक प्राथमिक कक्षाओं में एफएलएन के सार्वभौमिक अधिग्रहण को। अब आप लोगों को एफएलएन के बारे में बता देता हूँ। एफएलएन क्या है, एफएलएन का फुल फॉर्म होता है फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी जो है एफएलएन के सार्वभौमिक अधिग्रहण को सुनिश्चित करने के लिए सभी पहलुओं में सक्षम वातावरण बनाना, ताकि प्रत्येक बच्चा कक्षा 3 के अंत में पढ़ने लिखने और संख्या ज्ञान में वांछित सीखने की दक्षता हासिल कर सके। बात करें अगर निपुण भारत योजना की, तो ये कक्षा 3 के बच्चों से, कक्षा 3 से लगभग 3 से 9 वर्ष के बच्चों के बीच में ये निपुण भारत योजना की शुरुआत हुई है। तो कक्षा 3 से ये सुनिश्चित कर लेना कि बच्चा जो है पढ़ने लिखने में सक्षम हो सके। बात करेंगे मिशन के प्रमुख उद्देश्य कौन कौन से हैं, तो प्रमुख उद्देश्य जो हैं 2026-27 तक प्राथमिक कक्षाओं में सार्वभौमिक मूलभूत साक्षरता और अंक ज्ञान प्राप्त करना, और ये सुनिश्चित करना कि सभी बच्चे पढ़ने लिखने और अंक ज्ञान में ग्रेड स्तर की दक्षता प्राप्त करें। ये जो योजना है इसके अंतर्गत 2026-27 तक प्राथमिक कक्षाओं में ये सुनिश्चित कर लेना कि बच्चे पढ़ने लिखने और अंक ज्ञान में ग्रेड स्तर की दक्षता प्राप्त कर चुके होंगे। अपग्रेडवार पाठ्यक्रम के साथ उनकी मैपिंग करके सरल मापनीय सीखने के परिणामों को सीखने के मैट्रिक्स को विकसित करना, ये इसकी योजना इसका विज़न है। दूसरा विज़न इसका क्या है, गतिविधि पर जोर देकर समावेशी समावेशी कक्षा का माहौल सुनिश्चित करना। समावेशी आप लोगों को पता है, एक साथ सी डब्ल्यू एस एन जो बच्चे होते हैं, सी डब्ल्यू एस एन का फुल फॉर्म जरूर आता है सीटेट में, चाइल्ड विद स्पेशल नीड, यानी जो ऐसे बच्चे हैं सी डब्ल्यू एस एन के तथा जो नॉर्मल बच्चे हैं, इन दोनों को एक साथ जब पढ़ाया जाए तो उसी शिक्षा को समावेशी शिक्षा कहा जाता है। शिक्षण आधारित शिक्षण को मजबूत करना, बच्चों को दैनिक जीवन की स्थिति से जोड़ना। इसका मेन उद्देश्य था बच्चों के समाज के साथ उन्हें बुकिश नॉलेज ही ना देते रहना, उन्हें सामाजिक स्थिति के इस दैनिक जीवन की स्थिति से जोड़ना। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम है निपुण भारत योजना का। ठीक है। मात्र हितधारकों में बच्चा गुणवत्ता वाली शिक्षण अधिगम सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए भाषा, क्षेत्रीय स्थानीय भाषा महत्वपूर्ण है। ये जो उसकी मदर टंग है उसके बारे में भी इसमें निपुण भारत योजना में बात की गई है।
शिक्षकों और प्रधानाध्यापकों की निरंतर क्षमता निर्माण पर ध्यान देना। ये देखो, शिक्षकों के लिए भी निपुण भारत योजना में बात की गई है। सभी हितधारकों अर्थात शिक्षकों, अभिभावकों, छात्रों और समुदाय को आजीवन सीखने की एक मजबूत नींव बनाने के लिए संलग्न करना। आजीवन जैसे कि शिक्षा है, किसी भी चीज़ को सीखना आजीवन शिक्षा जीवन पर्यंत चलती है, तो इसीलिए इस निपुण भारत योजना में ये बात की गई है। सभी छात्रों के सीखने के स्तर पर नज़र रखना और समय समय पर स्कूल आधारित मूल्यांकन करना और उसका उसका सुनिश्चित करना कि ये मूल्यांकन जो है भली भांति हो रहा है कि नहीं। ये हमारे निपुण भारत योजना के कुछ विज़न थे। अब बात करेंगे गोल की, तो इसके कुछ गोल हैं। गोल जो हैं इनको बता देते हैं। इसके 3 गोल थे, 3 गोल हैं। जो पहला है HW, दूसरा है EC और तीसरा है IL। ये 3 गोलों पर निपुण भारत योजना बहुत ज़्यादा वर्क कर रही है। तो ये 3 गोल, HW क्या है? HW जो है, H मीन्स हेल्थ और एंड वेलबींग। हेल्थ और वेलबींग पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया है, हेल्थ एंड वेलबींग। EC जो है ये है इफ़ेक्टिव कम्युनिकेटर, उन्हें बहुत अच्छा इफ़ेक्टिव कम्युनिकेटर बनाना। और IC की बात करेंगे तो इन्वॉल्व लर्नर, उन्हें ऐसा लर्नर बनाना जो कक्षा कक्ष में इन्वॉल्व रहें तथा कुछ ना कुछ सीखते रहें। मैं आशा करता हूँ कि निपुण भारत के बारे में आप लोगों को काफ़ी कुछ पता चल गया होगा। बाकी की आगे की जो वीडियो है वह मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा निपुण भारत के बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद।